खुश आमदीद जनाब। हम महविश के साथ हैं अपने आज के रमजान किचन में, और बल्कि डालडा किचन कहना चाहिए, इसलिए कि हम बहुत सारा कुछ ही डालडा में बना रहे होते हैं। क्या करें, जब बहुत छोटे थे ना तो एक ही घी का नाम सुना था और वो है डालडा। और उससे लेकर अब तक हालांकि हमारी डिमांड्स चेंज होती जाती हैं, लेकिन डालडा अपनी जो रेंज है उसको इतना एक्सपैंड करते जाता है कि उसमें आपकी जितनी भी वेरिएशंस आपको चाहिए हो आपको मिलती जाती है। घी का जमाना था तो घी था, डब्बे आते थे, और अब जबकि तेल के लिए लोग मुज़र सेहत कोलेस्ट्रॉल से पाक, तो आप एक ब्रांड पे निसार कर सकते हैं जो कि डालडा है, जिन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया था ये कोलेस्ट्रॉल से पाक ऑयल, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोसेस के तहत जो बनाया जाता है। क्या बन रहा है महविश? आज बन रहा है क्रिस्पी चिकन सैंडविचेस बना रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं बना रही हूँ मैकरोनी समोसा। और जो डिज़र्ट है, मैंने कहा आज शेक की जगह हम थोड़ा सा कुछ मीठा रखते हैं, तो क्रीमी क्रंची फ्रूट डिज़र्ट है जिसमें फ्रूट्स भी हैं, आपको बिस्किट्स के भी वो क्रंच भी मिलेगा, और बहुत यमी किस्म का हम बना रहे हैं ऑल पर्पस मिल्क के साथ। जबरदस्त। तो अच्छा, स्टार्ट करें? बिल्कुल मुझे। लेकिन ये समोसा कौन से वाला था? ये है मैकरोनी समोसा। इसमें हमने मैकरोनी जो पास्ता है उसको हमने बॉयल किया है, साथ में मैंने इसमें बॉयल चिकन लिया है, चीज डालूंगी इसमें, और इसी के साथ साथ कॉर्नफ्लोर है, हमारे पास मैदा है, बटर है, उससे हम इसको पहले कुक करेंगे, इसका जो बैटर है, उसके बाद समोसा पट्टी के अंदर में इसको रोल करेंगे, इसको फ्राई करेंगे, और ये हमारा मैकरोनी समोसा जो मैकरोनी समोसा हमारा तैयार हो जाएगा। भाई आपने समोसे खाए होंगे, ये मैकरोनी समोसा जो है ये ट्राई करके देखिएगा कि ये कैसा बनता है। और इसी तरह से ऑल पर्पस। अच्छा, ये आपने बताया कॉर्नफ्लोर में बनाया? ये कॉर्नफ्लोर है, ये इसमें जो हमारा ऑल पर्पस का दूध है वो 1 लीटर है, और तकरीबन 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके मैंने इसमें डाल के इसलिए पहले पका लिया है कि इसमें फ्रूट जब डालेंगे तो वो गरम ठंडा होना बहुत जरूरी है। आपने भी जब बनाना है तो इसको बना के थोड़ी देर के लिए रख लेना, और इसमें ठीक होना चाहिए कि बिल्कुल गाढ़ा भी ना हो जाए। लेकिन मुझे ये बताएं, आपने कोई कस्टर्ड क्यों नहीं डाला, कॉर्नफ्लोर क्यों डाला? इसलिए कि मैं इसमें चाहती हूँ कि जो क्रंच यानी कि बिस्किट्स और हमारे फ्रूट का जो टेस्ट है वो ज्यादा है। कस्टर्ड अच्छा, जैसे कि स्ट्रॉबेरी आ गया, वनीला आ गया, डिफरेंट आ गया, तो मैंने कहा बेस का टेस्ट नहीं होना चाहिए, जो फ्रूट्स हैं उनका टेस्ट आना चाहिए। वेरी गुड। सो लेकिन अगर आपके घर में कोई कस्टर्ड पड़ा और वो यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, जो फ्लेवर आपको ज्यादा मजे का लगता है। तो अब इसमें ये हमारे ये वाली बिस्किट्स है ना, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं बेस में हमें डालने के लिए। तो जो क्रंच हमने करना है, इन बिस्किट्स को अच्छी तरह से तोड़कर हम नीचे डालते जाएंगे ताकि ये एक क्रंची फॉर्म जो है वो हमें बेस पे मिल जाए। आ गया हमारा डालडा। और इस दफा तो इस रेंज पे भाई 200 रुपए की बचत भी है, और बचत है। आप मतलब जब खरीदते हैं और 200 रुपए आपको बचता है। वैसे आप करती है कुकिंग? हाँ जी। मैं यकीन करो, मैंने चूंकि हर एक चीज की ना कीमत पढ़ के लेना होता है ना, तो मैं बड़े सुकून से कई दफा तो वहां पे लड़कियां खड़ी होती हैं, तो मैं उनसे पूछती ये कितने का है, तो कहती है इतने का, और ये कितने का है, और ये इतने का। तो मैं सोची कितने रुपए इनमें फर्क है। बिल्कुल, मैं खुद चेक करती हूँ। और दूसरा, हम ग्रोसरी जो है ना लेते वक्त उनके पीछे इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ती हूँ कि किस में ग़िज़ाइयत ज्यादा है, कौन से बेनिफिट्स हमें किस में ज्यादा मिलेंगे, तो फिर मैं वो चीज बहुत अच्छी बात है। और एक्सपायरी डेट भी पढ़नी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ साथ मैं ये क्रिस्पी चिकन सैंडविचेस को भी बटर लगाना शुरू कर रही हूँ। तो अगर आपको क्वालिटी के साथ बचत मिल रही है तो और क्या चाहिए? कि आपने 200 रुपए जो है वो आपको बच रहे हैं, उतने में आप चाट मसाला ले लें, कोई और चीज ऐसी साथ जबरदस्त किस्म की। सो ये अच्छा, ये जो चॉकलेट वाले हैं ये भी हमने इसमें डालना? हाँ जी बिल्कुल, इसको भी क्रश करके हम इसमें डाल सकते हैं, और साथ साथ हम फ्रूट्स डालेंगे, और फिर उसके बाद ये कस्टर्ड जो कॉर्नफ्लोर में बना है वो डालेंगे, और इसी के साथ फ्रूट्स। चूंकि ये अंदर इनके क्रीम है, इसको नहीं मैं हाथ से तोड़ फोड़ सकती, तो इसको मैं ऐसे ही। आजकल स्ट्रॉबेरी लाहौर में बड़े मजे की आई, बहुत मजे की। लाहौर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्ट्रॉबेरी, जब मैं स्ट्रॉबेरी देखती हूँ मुझे अपने बच्चे याद आ जाते हैं, इसलिए कहते हैं सो फॉन्ड ऑफ स्ट्रॉबेरी। इस्लामाबाद में स्ट्रॉबेरी जो है ना ब्लॉक से कम मिल रही थी जब तक मैं आई थी। अब ये मैंने जो चिकन के जो फिले हैं, ब्रेस्ट पीसेज हैं, उनको मैंने बोनलेस लिए हैं, ये देखें, और इसको मैंने इस तरह ही कटिंग में काट लिया है, और इस पर मैंने लगा लिया है तिक्का मसाला तकरीबन 3 चम्मच, उसी के साथ 2 चम्मच मैंने इसमें सिरका, और इसी के साथ साथ मैं इसमें लूंगी 1 अंडा। ये टिक्का मसाला के साथ कोई रंग भी डाला है आपने? नहीं, टिक्का मसाला के अंदर ऑलरेडी ही रंग मौजूद होता है, येलो कलर। आप कोई सा भी बाजार से टिक्का मसाला ले सकते हैं, और अगर आपने टिक्का मसाला नहीं यूज करना तो आप कुटी हुई लाल मिर्च, जर्दा रंग, नमक, काली मिर्च
और थोड़ा सा चाट मसाला इसको मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं। ठीक। ये देखिए इसके साथ साथ मैंने ये भी किया और इसी के साथ अंडा डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ये जो है मैदा वो डाला, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैदा। जो मैदा और अंडा है वो चिकन को अच्छे से चिपक जाएगा। और ये ब्रेस्ट पीस लेना जरूरी है क्या महविश? नहीं, आप ब्रेस्ट भी ले सकते हैं, आप थाई भी ले सकते हैं, क्योंकि थाई में ज़्यादा टेस्ट ज़्यादा होता है, लोग मोस्टली थाई भी लेते हैं। आप जो भी आपको अवेलेबल है इजीली, तो आप कोई सा भी इसका ये ले सकते हैं। और इसमें है ब्रेड क्रम्स हैं, वो भी मैं डाल रही हूँ। इसी के साथ ही डाल के इसको फुल को मिक्स कर रही हूँ। ठीक है। और जो सॉल्ट है वो एज पर टेस्ट ले रही हूँ कि जितना आपको रिक्वायर्ड है। ये देखें इसमें हमने सारे ब्रेड क्रम्स तकरीबन 1 कप के करीब ब्रेड क्रम्स हैं वो ले लिया और इसको मैंने अच्छे से। अच्छा, मैं किचन में आके ऐਵੇਂ ही आपके साथ हेल्प कराने लग पड़ती। आदत इतनी बुरी चीज है हाँ, कि आप किचन में जाएं तो आदत ही नहीं है कि किचन में जाके अपने आराम से मेहमान बन के खड़े हो जाना है कि क्या करना है। आदत है बिल्कुल, जब हम घर पे काम कर रहे होते हैं तो फिर मैं भी कहीं जाऊं ना तो मेरा हाथ नहीं रुकता। मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ काम करवाती हूँ। बहुत सारे तो जगहों पे वो दिल करता है उनसे कि आप छोड़ दें, हम कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं, जल्दी से कर लेंगे, आप रहने दें। अच्छा, और ये अच्छी आदत है। हाँ जी। बाज़-औक़ात ना जब ऐसी ख़वातीन सास बनती है ना तो वो बड़ी टफ सास होती है। हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए हमारी जो चिकन है ब्रेस्ट फिले, उसको ये ब्रेड क्रम्स भी लग गए हैं अंडे की वजह से, और इसमें मसाला है वो भी अच्छे से मर्ज हो चुका है। बस थोड़ा सा हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो ये आपने खासा ऑयल डाला, तो डीप फ्राई करना जरूरी हाँ जी, था। इसको डीप फ्राई करना है क्योंकि इसमें आप देखिए जैसे ही आप बाहर निकालेंगे सारा ऑयल निकल जाएगा आपकी, मतलब जो डिश है उसमें ज्यादा ऑयली डिश नहीं होगी। ठीक है। तो यही तो डालडा की क्वालिटी है कि इतना खाने के अंदर ऑयल नहीं आता। मतलब ये हैवी नहीं है, हैवी नहीं है, बहुत लाइट है, कोलेस्ट्रॉल से पाक है। अब जितनी देर में हमारा ये चिकन होता है, हम दूसरी तरफ मैकरोनी जो समोसा है उसका बैटर तैयार कर लेते हैं। इसमें मैं ले रही हूँ बटर जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून, और उसी के साथ 1 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ मैदा। इसको मैंने लाइट सा ब्राउन कर लेना है, फ्राई कर लेना है। और फिर इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी आधा कप ऑल पर्पस दूध। जैसे ही इसकी ज़रा क्रीमी सा टेक्सचर बन जाएगा, मैं इसमें चिकन, बॉयल चिकन, पास्ता, नमक, काली मिर्च, साथ में चिकन पाउडर, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका डाल दूंगी। बिल्कुल ठीक। सो ये आपके सामने जो मुझे बताया गया था, मैंने उसके मुताबिक पहले नीचे लेयरिंग की, उसके ऊपर ये सारा कुछ जो है ये डाल दिया। डाल दिया। आप इसमें ऑल पर्पस की क्रीम से गार्निश भी कर सकते हैं। मुझे ऑल पर्पस की क्रीम उसमें भी ऐड करनी थी जो मैंने नहीं की, मैं भूल गई। कोई बात नहीं, आप इसके ऊपर से लगा दें, वो जैसे ही चिल्ड होगा ये फुल, तो उसके बाद अच्छा ऑल उसका टेस्ट आ जाएगा। और ऑल पर्पस की क्रीम भी ना मतलब इस जैसे इसका दूध है ना कि खालिस का एक गाढ़ेपन, और उसके साथ एक इसकी ना थोड़ी सी फ्रेग्रेंस भी डिफरेंट है जो इसके खालिसपन की वजह से, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे खुद ऑल पर्पस की जो क्रीम है और दूध, हम घर में पीने के लिए भी ऑल पर्पस का दूध ही इस्तेमाल करते हैं, इवन चाय में भी। और कोई डिज़र्ट जैसे कि खीर वगैरह होती है उसमें हमेशा ना खालिस किस्म का दूध डालना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि वो ज़रा थिक पके। आप कस्टर्ड बना रहे हैं, फिरनी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं हमेशा ऑल पर्पस का दूध ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इसमें स्मेल भी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, कभी आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हों और या वैसे भी और बैठे हुए हों, तो मैं बजाय इसके कि कोई फिजी ड्रिंक लो, आई प्रेफर कि आपको ना ऑल पर्पस का डब्बा मिल जाए दूध का और आप वो पी लें ठंडा। वो मच बेटर आपको एकदम से वो जो एक रिफ्रेशिंग एहसास चाहिए होता है ना, वो भी मिल जाता है। आपकी वो भूख और एपिटाइट और वो भी है, वो भी पूरी हो जाती है। आपको एनर्जी भी मिल जाती है, फ्रेशनेस भी मिल जाती है, और एक खालिस दूध की जो ग़िज़ाइयत है वो भी मिल जाती है। और ये इसका वो जो कमाल है ना UHT ट्रीटेड होने का, वो फिर हमें उसका फायदा हो जाता है कि आप उस वक्त कहीं से कुछ और लें, आपको नहीं पता कि वो कैसा है, सही है, अच्छा है, नहीं है। सो हमने इसमें वैसे तो असूलन इसमें जो बनाया था आपने कस्टर्ड, ठंडा होने पे आपने उसमें ऑल पर्पस की क्रीम अच्छी तरह से मिक्स करनी है, लेकिन मैंने आपके सामने भूल गई थी, तो मैंने उसको बाद में जो थोड़ा सा बचा हुआ था उसके साथ मिक्स करके ऊपर से ऐड कर दिया। तो ये भी इस तरह से भी चल सकता है। बिल्कुल। ये देखिए हमारे जो चिकन के पीसेस हैं, मैं इसको फ्राई करूंगी। फ्राई करने के बाद मैं इसको सैंडविचेस में लगाऊंगी, और लगाने के बाद मैं इसको सैंडविच मेकर में
अच्छा, टोस्ट अब ये करना। हमारे बन रहे हैं क्रिस्पी चिकन। क्रिस्पी चिकन सैंडविच की चीजें, हाँ जी, और ये है मैकरोनी पास्ता का। जिसमें मक्खन डाला पहले। जी, मक्खन डाला है और उसमें तकरीबन 1 चम्मच मैंने लिया है मैदा। ठीक। मैं लूंगी दूध। ठीक है। एक सेकंड में, दूध से भी पहले मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्यों? ताकि थोड़ा सा ये जल ना जाए, क्योंकि दूध थोड़ा सा थिक होता है। तो थोड़ा सा अगर आप पानी डाल लेते हैं उसके बाद इसमें दूध भी दूध ऐड डालते हैं। ये हमारा जो व्हाइट सॉस सा बनता है, ये बिल्कुल वो बन व्हाइट जाएगा। सॉस सा पास्ता बनाएंगे। ठीक है। ये देखिए, इसमें जो मैदा है वो कच्चा भी नहीं रहेगा, उसकी जो खुशबू है वो भी आना शुरू हो गई है। अच्छा, बाजू का घर में पास्ता बना होता है। हाँ जी, और वो बड़ा होता है। आप उसको यूज कर सकते हैं। और आपको समझ नहीं आ रही होती कि अब इस पास्ता का क्या करें, वो थोड़ा सा इतना सा पड़ा होता है और पड़ा ही रह जाता है। तो इसका मतलब है आप उस पास्ता को भी हाँ, लेकर उस पास्ता में आप वेजिटेबल्स डालें, उसको समोसे के अंदर फिल करें, और आप समोसा पट्टी में फिल करें, आप रोल पट्टी में फिल करें, किसी में भी इसको फिल कर सकती हैं। ये देखिए, जैसे आपको पता है कि एक टाइम था, अब तो हमारे यहाँ इस तरह के खाने नहीं बनते। मिस्सी रोटी कितनी खाई जाती है, बहुत ज्यादा और मिस्सी रोटी, खास वो तौर पे गर्मियों में। गर्मियों में। मिस्सी रोटी साथ अचार, साथ लस्सी, ये वो चंद ऐसी चीजें हैं जो हमारे अब दस्तरखान से ना थोड़ी थोड़ी गायब हो गई हैं। गायब हो गई, लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। ये वैसे आपको ना नॉर्मली अपने इस्तेमाल में लानी चाहिए। हमारे घर में भी ये मेथी के पराठे हाँ। और बेसन की रोटी और साथ में आम की चटनी, जैसे आजकल सीजन आ रहा है। चिकन पाउडर हमने डाल लिया अपने उस जरा सा मैदा जो कि फ्राई किया है हमने बिल्कुल। मक्खन में। और उसके बाद थोड़ा सा नमक है। नमक आपको बहुत ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं, चिकन पाउडर में भी। अब दूध कब डालोगी आप? मैं दूध अभी डालती हूँ। आगे एक्चुअली मैंने दूध देखा है थोड़ा सा हार्ड है, इसको मैं थोड़ा सा खोल कर अभी डालती हूँ। कि आपको लग रहा है दूध हमारा जम गया हुआ है, तो इसलिए ये देखें आपने निकला है। ठीक है, बिल्कुल सही। ये तकरीबन हमने आधा कप के करीब इसमें दूध डालना है। मुझे इशारे करें कि दूध के डब्बे जो है ना वो नीचे पड़े हुए हैं, कुछ नहीं पड़ा हुआ नीचे किचन में, और जो कि इसी के उठाए जा साथ सके। काली मिर्च जो है वो हम डाल रहे हैं, वो भी हम एज पर टेस्ट ले रहे हैं। लाइक आपने व्हाइट पास्ता की तरह इसको कुक करना है। ठीक है। ये देखिए, इसमें दूध है, मैदा है, मक्खन है, और इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे ये उबला हुआ चिकन। आप पूरी मुर्गी को भी बॉईल करके इसके ये श्रेडिंग इसको कर सकते हैं। हाँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आज आप इस तरीके से पास्ता बना लें और जो बच जाए उसके कल ये समोसे बना लें। हाँ, बिल्कुल सही है। आप ऐसे पास्ता भी खा सकते हैं और जो बच जाए तो उसके आप समोसे खा सकते हैं। आज आप बिल्कुल ऐसे पास्ता ही। खा लें और ये समोसे की रेसिपी भी साथ नोट कर लें, जो बच जाएगा थोड़ा बहुत कल उसको समोसों में बना के समोसों में डाल के बना लें। आप यूज कर सकते हैं। अब आपने देखा मैं कितनी किफायतशार हैं आप। किफायतशार नहीं, इसे कहते हैं वो जुगाड़ू किस्म की माँ होती है ना, क्रिएटिव है आप बहुत जो ज्यादा। जो रास्ता हल निकाल लेती है हाँ। कि किस चीजों को वो करना है। ये लेकिन देखिए, हमने इसमें अम्माई पास्ता भी सारी इस तरह से हो सारी जाती इस है। तरह से ही होती है। अच्छा, इसमें पास्ता ये भी थोड़ा आपने- सा ज्यादा बॉईल किया हुआ है, क्योंकि हमने इसको सिर्फ समोसों में फ्राई करना है। अगर हमने इसको खाना हो तो थोड़ा सा हार्ड रखिएगा। ठीक है। ये देखिए, इसमें हमने पास्ता तो डाल इसका दिया। मतलब है हमें फिर समोसों के लिए थोड़ा सा फर्क है ना कि हमने हाँ, इसको बस ज्यादा इतना करना। फर्क है। मैंने क्योंकि वो रैप होना ना थोड़ा सा हार्ड रहेगा, तो वो रैप होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक। और इसको फ्राई होने में कितनी देर लगेगी? इसको फ्राई होने में तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। ये देखें, अभी थोड़ा सा ये कच्चा कच्चा नजर आ रहा है। ये तकरीबन अभी इसको 15 मिनट लगेंगे। स्लो फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, और उसके बाद इसको सैंडविचेस में लगाऊंगी और सैंडविच मेकर में इसको टोस्ट कर लूंगी। अच्छा, ये जैसे वो बच्चों को बड़ा शौक होता है बिल्कुल, केंटकी टाइप का, हाँ, स्कूल में लेके जाने के pieces लिए, और लेके बड़ा जाने के लिए। हाइजीन आपके घर का बना है। आप ये जो फिले हैं इनको बैटर लगाकर आप फ्रीजर में रख दें, फ्रिज में रख दें, और जैसे सुबह आपने मतलब स्कूल भेजना है या इवनिंग में बच्चों के लिए, या कोई गेस्ट ही आ जाता है तो उसमें आप इसको या डिप कुछ करके बच्चों फ्राई के करें। रोजे नहीं है, वो बहुत छोटे हैं, हाँ जी, बिल्कुल। या आपने सहरी के लिए और भी माएँ रखना है। नहीं इतना काम कर सकती मतलब रोजे के दौरान, तो आप इनको मसाला लगाकर फ्रिज में रखिए। फ्राई किया, सैंडविच मेकर में टोस्टर में लगाकर आजकल चूंकि बंद है ना बहुत सारी जगह जहाँ से आपको इस तरह के खाने आते हैं और बच्चों को आदत है इन खानों की, इसमें सोया सॉस डाल दिया मैंने। तो फिर कोशिश ये करें कि इस तरह के खाने घर में बनाएं, जहाँ पर आप, और ये डालडा कुकिंग ऑयल का भी कहना है कि साफ, मयारी, सेहत बख्श, और लेकिन उसके साथ साथ लज्जत भरे खाने, ताकि फैमिली ये जो हमारा गेट टुगेदर है, सहर और अफ्तार की जो रौनकें हैं, जो जिंदगी के रूटीन की हैं, बाहर से आने वाले खाने अगर बंद हुए तो घर में सेहतमंद खानों को हम प्रमोट दें। अच्छा, इसमें अभी चिली सॉस डाले 2 चम्मच, सोया सॉस 2 चम्मच, सिरका 2 चम्मच, और कुटी लाल मिर्च वो डाली है,
और इसमें डालना है नमक। दोबारा से मैं डाली क्योंकि हमारा बैटर थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो एज पर टेस्ट आपने नमक लिया, इसको मिक्स किया। जैसे ये ड्राई फॉर्म में आएगा, इसको समोसा पट्टी के अंदर मैं भरूंगी और जैसे ये हम पीस निकालेंगे और इसी के अंदर हम अपने समोसों को फ्राई करेंगे। अच्छा, पीस निकला है, फिर इसका सैंडविच कैसे बनेगा? इसके चिकन पीस निकला है, हमने सिंपल ब्रेड के 2 स्लाइसेस लेने हैं, उसके अंदर ये ब्रेस्ट का एक फिले रखना है, उसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखना है और इसको हमने टोस्ट कर देना है। इसमें हमने कोई वेजिटेबल वगैरह या मायो केचप नहीं लगानी, क्योंकि जब हम लगाकर इसको टोस्ट करेंगे तो उस अंदर से जो वेजिटेबल है वो खराब हो जाएगी। ठीक है। आप सेपरेटली इसको साइड पे रख सकते हैं गार्निश के लिए। बिल्कुल सही। तो इस तरह से ये एक चिकन सैंडविच, मैकरोनी पास्ता एंड हमारा सैलेड जो है आज की रेसिपी आपकी क्या है, वैसे जरा शेयर कीजिएगा हमारे फैन पेज पे, सोशल मीडिया पे, पता चले आप क्या क्या चीजें बना रहे हैं। और अगर कोई फरमाइश भी है ना जो आप चाहते हैं कि शेफ मैविश पूरी करें, तो वो भी हमें नोट करवाइए ताकि हम उन रेसिपीज को भी आपके साथ बनाएं और शेयर करें। अच्छा जी, मैं ब्रेक के लिए रुकूंगी अब, और ब्रेक के बाद हमारे बहुत टैलेंटेड हिना नसरुल्लाह और फाकत अली खान साहब मौजूद हैं, उनके साथ साथ शबीना सिस्टर्स जो हैं वो बैठी हुई हैं। सो खूबसूरत कलाम जो है हम वो कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे आप अपने इफ्तार की तैयारियों में लगी रहें तो आपके कानों में अल्लाह का नाम, रसूल का नाम आती रहे। स्टे विद अस। करते हुए फरमाते हैं, और ये किस्सा हजरत इब्राहिम बिन अदम का है रहमतुल्लाह अलैह, एक ऐसे वली जिनके कारनामों से, जिनके अल्लाह के साथ मार्फत से, जिनके मखलूक खुदा के लिए मोहब्बत से दुनिया और ज़माना वाकिफ़ है, जिनकी कदर में अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये शेर जो लिखा गया, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हजरत इब्राहिम बिन अदम से पूछा गया कि आप कैसे इस दर्जे तक पहुंचे, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, तो उन्होंने अपनी जिंदगी मुख्तसरन बयान की। उन्होंने कहा कि मेरे बाप का असल वतन बल्ख था और वो खुरासान के बादशाहों में से थे। मैं शहजादों की जिंदगी गुजार रहा था और एक दिन अपने शाही महल में महवे इस्तराहत था कि छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। अब एक शाही महल में जहाँ इतने पहरेदार हों, जहाँ पर लोगों के आने जाना जो है वो इतना आसान ना हो, छत के ऊपर रात के पिछले पहर में किसी के कदमों की आहट इस शहजादे के कान में आती है और ये चौंक कर बेदार हो जाते हैं और उस बेदारी के आलम में ये कोशिश करते हैं कि जाने के कौन है, आवाज देते हैं कि कौन, तो जवाब आता है कि मैं अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। अब ये जवाब उनके लिए बड़े अचंभे का बाइस था। उन्होंने कहा कि इस रात के इस पहर में ये मेरे महल की छत पे ऊंट कैसे आ सकता है? तो जवाब आया कि फिर तुम्हें खुदा इस महल की ऐश इशरत में कैसे मिल सकता है? ये वो सवाल और तजस्सुस था जो इब्राहिम बिन अदम के अंदर था और उन्हें मालूम था कि उन्होंने इसका तस्करा किसी से नहीं किया है, लेकिन इस सवाल का इस तरह से जवाब आने की तवक्को और उम्मीद नहीं थी। अभी इस वाक़े की हैबत उनके दिल पर तारी थी। सुबह दरबार सजा, तमाम दरबारी आए, बादशाह इब्राहिम बिन अदम ने अपना किस्सा उनसे बयान किया कि उन्हें मालूम पड़े कि लोग इसके बारे में क्या ख्याल करते हैं। क्या एक और वाक़या जो है वो होता है, एक ऐसे दरवेश सिफत इंसान दरबार में दाखिल होता है जो किसी पहरादार के रुकने से नहीं रोकता और उसके बाद वो दरबार में दाखिल हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज को तलाश कर रहा है। बादशाह इब्राहिम बिन अदम उनसे पूछते हैं, हजरत आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो जवाब आता है कि मैं तो आया था ये सोचकर कि शायद ये कोई कयाम की जगह है, लेकिन ये कोई सराय मालूम पड़ती है, इसलिए मैं चलता हूँ। तो उन्हें रोका, उन्होंने कहा जनाब ये सराय नहीं है, ये शाही महल है, आप दरबार के हिस्से में हैं। तो उन्होंने पलट के पूछा कि तुमसे पहले यहाँ कौन था? इब्राहिम बिन अदम ने जवाब दिया, मुझसे पहले मेरे वालिद। पूछा उससे पहले? उससे पहले मेरे दादा। उससे पहले? उन्होंने अपनी उससे पिछली पुश्त का नाम गिनवाया। उससे पहले? उन्होंने उससे पिछली पुश्त का नाम गिनवाया। अच्छा और तुम्हारे बाद यहाँ पे कौन होगा पूछा गया। आपने जवाब दिया यकीनन मेरी औलाद होगी। तो जवाब आया कि जहाँ इतने लोग आए और चले जाएं और जहाँ इतने लोगों ने आना हो और चले जाना हो, वो कयाम गाह नहीं हो सकती, वो यकीनी तौर पे कोई सराय है। ये कहकर वो बुजुर्ग वहां से निकल लिए। तमाम दरबारी हक्का बक्का और ये बादशाह वहां से उनके पीछे भागते हैं, उनको तलाशते हैं, उनको खोजते हैं। शहर से कुछ दूर जाके उन्हें उस बुजुर्ग का खोज मिलता है, सुराग मिलता है, उन्हें पा लेते हैं और उन्हें रोकते हैं कि हजरत मुझे अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं। जवाब आता है कि मेरा नाम खिज़र है और मुझे अल्लाह ने तुम्हारी हिदायत के लिए भेजा है, तुम वो रास्ता इख्तियार करो जिस तरफ अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। ये बात
जो है ये इब्राहिम बिन अदम के दिल पे एक और मजीद गहरा असर छोड़ जाती है। उससे अगले दिन का वाकया, ये वाकया तब के साथ उनकी जिंदगी में हो रहे हैं। बादशाह जो कि शिकार का बहुत शौकीन है, वो शिकार का प्लान बनाता है, अपने घोड़े पर बैठता है, साथ में अपने शिकारी कुत्ते भी लेता है। ऐन जंगल में जब वो एक हिरन को देखकर उसे शिकार करने वाला है तो अचानक आवाज आना शुरू हो जाती है उस शिकार में से भी। ना तो इस शिकार के लिए बनाया गया है, ना तेरी जिंदगी का ये मकसद है, अपनी जिंदगी के मकसद को तलाश कर। ये आवाज उनको दुनिया से बेगाना कर देती है। और उसके बाद ये बादशाह जो कि खुरासा के बादशाह हैं, ये फैसला करते हैं कि उन्हें इस इशरत कदे में खुदा नहीं मिल सकता। वो अपना बादशाहत, अपना ऐशो आराम सब तर्क कर देते हैं। नीशापुर में एक तवील अरसा रियाजत में गुजारते हैं, इबादत में गुजारते हैं, और बहरहाल उन्हें वो मकाम व मर्तबा हासिल हो जाता है जिसकी वो तवक्को और आरजू करते हैं। कि वो जब एक और वाकया, जैसे कि एक लिस्ट पेश की जाती है और उस लिस्ट में एक फरिश्ते को देखते हैं कि वो कुछ औराक मुरतब कर रहा है, तो उससे पूछते हैं कि ये किन लोगों के नाम हैं। तो वो कहता है कि ये उन लोगों के नाम हैं जो अल्लाह को से मोहब्बत रखते हैं। तो बड़ी हसरत से पूछते हैं कि क्या मेरा नाम इनमें शामिल है? तो नहीं, इनमें आपका नाम शामिल नहीं है। अगले दिन फिर इत्तफाकन उनका गुजर होता है, वो देखते हैं कि वो फरिश्ता उसी जगह कुछ और फहरिस्तें जो है मुरतब कर रहा है। पूछता है कि ये कौन सी फहरिस्तें हैं? जवाब आता है ये वो फहरिस्त है कि वो बंदे हैं जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। पूछते हैं कि मेरा नाम इसमें है? तो जवाब आता है कि आपका नाम इस फहरिस्त में शामिल है। सो ये मकाम और दर्जा हासिल करने वाले अल्लाह के ये वली एक दिन दरिया किनारे बैठे हुए थे, और मुझ आप जैसा कोई दुनियादार जो कि दुनियावी ऐश और आराम सही परखता है कि कोई इंसान कितना कामयाब है, कोई इंसान कितना ताकतवर है, उनको देख के कहता है बादशाहत छोड़ के आखिर तुमने क्या पाया, तुम्हें इस जिंदगी में क्या मिला? सो इस दरवेश ने, इस अल्लाह के वली ने उसे ये बताने के लिए कि जो मैंने तर्क किया और जो मैंने पाया फर्क है, वो सुई जिसके साथ अपने फटे हुए कपड़े सी रहे थे, वो सुई दरिया में फेंक दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे मेरी सुई चाहिए। तो दरिया में से मछलियां नमूदार हुई जिन्होंने बहुत सी सुइयां जो हैं उठाई हुई थी, कोई सोने की थी, कोई चांदी की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे मेरी सुई चाहिए। और उन्होंने उसके बाद एक मछली से अपनी सुई जो है वो वापस ले ली। और उसके बाद उस साइल को, जिसने उनके ऊपर इजहार तासुफ किया था, इजहार हमदर्दी किया था, तंज किया था, जिन्हें लगा था कि अल्लाह के राह में इस शख्स ने अपना सब कुछ गवा के शायद कुछ भी नहीं पाया और हमाकत की है, उसको उन्होंने बताया कि मैंने तो एक सल्तनत छोड़ी थी, मेरे रब ने मुझे सल्तनतों पे सल्तनतें अता की हैं, मैंने उसके लिए एक बादशाहत छोड़ी थी, उसने मुझे हर जहान में बादशाहत अता की है। सो रब ताला का ये करम है कि उसके लिए जो छोड़ा जाता है वो उसको उससे कई गुना ज्यादा लौटा देता है। भले वो माल हो, भले वो जाहू हशमत हो, भले वो अपना गुस्सा हो, भले वो कोई ऐसी चीज हो जो हम अपने रब की खातिर दरगुजर करते हैं, छोड़ते हैं। ये रब का वादा है कि उसके साथ की गई तिजारत में हमें उससे कई गुना ज्यादा वापस वसूल होता है। अल्लाह ताला हम अपने रब के साथ ये तिजारत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये एक वाकया मैंने सुनाना था अपने व्यूअर्स को, और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने भी बड़े उससे गौर से सुना। अब मैंने आप लोगों से भी कुछ कलाम जो है वो अपने देखने वालों तक पहुंचाने, क्योंकि बिल्कुल इफ्तार के नजदीक हम आ गए जी जी जी, और अब ज्यादा से ज्यादा जिक्र जो है वो होना चाहिए जी, जरूर। तो कुछ अता हो जी बिल्कुल। मैं बल्कि वीना जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, खड़ी शरीफ से मियां मोहम्मद बख्श का कलाम मैं सुनना चाहूंगा इनसे, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह मैं बिल्कुल पेश करूंगा। मियां मोहम्मद बख्श का कलाम नहीं, टाइम है, आप सुनाइए। अच्छा जी, प्लीज शुरू कीजिए। अव्वल हम्द सना इलाही, जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चतारन वाला, किसे मैदान ना हर दा जे देखो मैं अमला ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे देखा
तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले 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 एक गुनाह मेरा माँ पे वेखे ते देवे देस निकाला लख गुना मेरा अल्लाह वेखे ओ पर्दे पावण वाला ते मैं अन्ना ते तिलकन रस्ता देवे कौन संभाला तके देवण वाले बोते ते तू हथ पकड़न वाला चंगी सूरत ते आशिक होना का दिए दानाई आशिक बन तू उस सोने दा जिसे शक्ल बनाई आशिक बन तू उस सोने दा जिसे शक्ल बनाई खस खस जिन्ना कदर ना मेरा ते मेरे साहिब नू वड्याइयां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां ते फस गई जान शिकंजे अंदर जू वेले बिच गन्ना रो के अजरो मुहम्मद अज रवे तद मन्ना सै जोड़ संगत दे डिठे आखिर बिथा पईयां ते जिन्ना बाज एक पल नहीं सरेंदे ओ शक्लां याद ना रहियां जिन्ना बाज एक पल नहीं सरेंदे ओ शक्लां याद ना रहियां ते बेली बेली सब जग आखे ते मैं भी आखां बेली उस वेले दा कोई नहीं जे बेली जिदों निकले जान अकेली ते तू बेली ते सब जग बेली मौला तू बेली ते सब जग बेली अनबेली भी बेली सजना बाज मुहम्मद बख्शा सुंजी पई हवेली सजना बाज मुहम्मद बख्शा
सुंजी पई हवेली ते ले ओ यार हवाले रब दे ते मैंने चाह दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे जज़ाकल्लाह। तासुर कलाम ऐसा है कि इसके बाद कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं रहती। सही कह रहे हैं। दुनिया की बेसबाती और दुनिया की बेवफाई का जितना खूबसूरत यहाँ पर मियां मोहम्मद बख्श साहब ने ये इसको कर दिया कि दुनिया मतलब आपके सामने खोल के रख दिया उन्होंने कि ये है असलियत इसकी। क्या बात कदर फुलां दी बुलबुल जाने ते साफ दिमागां वाली ते कदर फुलां दी गिद्ध की जाने मुर्दे खावन वाली। आय हाय हाय कितनी बड़ी बात है। वाह, अब इसको अगर आप इलेबोरेट करना चाहें तो ये खत्म करते नहीं रहे। होगा। बिल्कुल सही। अच्छा जी, इफ्तार का वक्त है, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। इफ्तार का वक्त होने वाला है और हमने ब्रेक की तरफ चलना है। सो बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हमारी उम्र में, रिस्क में, हमारी सेहत में, हमारी जान में, हमारे अहलो अयाल में बरकत डाले और हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर आपसे मिलेंगे इस खुसूसी ट्रांसमिशन में रमजान करीम में। रमजान करीम सल्लल्लाहु रमजान करीम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. अरे आस्ताने से जमाना क्या
आता, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली, हाँ लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली, कुछ नवासों का सदका आता हो, कुछ नवासों का सदका आता हो, दर पे आई हूँ बन के सवाली, हाँ दर पे आई हूँ बन कर सवाली, हाँ दर पे आई हूँ बन कर सवाली, हम हैं रंजो मुसीबत के मारे हुए, हम हैं रंजो मुसीबत के मारे हुए, सख्त मुश्किल में है गम से हारे हुए, सख्त मुश्किल में है गम से हारे हुए, या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो, 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 या नबी, या नबी, या नबी, या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो, दर पे आए हैं झोली फैलाए हुए, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली, हाँ लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली, हाँ लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली, है मुखालिफ ज़माना किधर जाएं हम, है मुखालिफ ज़माना किधर जाएं हम, हालते बेकसी किसको दिखलाएं हम, हालते बेकसी किसको दिखलाएं हम तुम्हारे भिखारी है या मुस्तफा, 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 तुम्हारे भिखारी है या मुस्तफा, किसके आगे भला हाथ फैलाएं हम, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली, हाँ लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली, कुछ नवासों का सदका आता हो, कुछ नवासों का सदका आता हो, बीबी ज़हरा का सदका आता हो, बीबी ज़हरा का सदका आता हो, चार यारों का सदका आता हो, चार यारों का सदका आता हो, दर पे आई हूँ बन कर सवाली, हाँ दर पे आई हूँ बन कर सवाली। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया शबीना सिस्टर्स। और इफ्तार के बाद हम चाहेंगे कि कुछ देर और आप मुख्तलिफ कलाम, नातिया कलाम, दुआया कलाम जो है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके। तो रफ़ाकत अली खान साहब, आपसे दरख्वास्त है। फिर पढ़ते हैं। अभी हम मैं चाह रही हूँ भी इफ्तार में अभी आप ही कुछ फखर भाई आप कुछ सुनाइए भी जी, क्या अच्छा, सुना, लास्ट में क्या रखेंगे। नात सुना रहे हैं, कोई अम्बिया कलाम है? और कराची में अभी इफ्तार का वक्त जो है वो हुआ जाता है, और कराची में रहने वाले लोग जो हैं वो अपने मकामी वक्त के मुताबिक यकीनन रोज खुशामदीद A+ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। रमज़ान करीम में इफ्तार जो है वो अल्लाह ताला ने हम सबको नसीब की, उसका लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र है कि उसने माह रमज़ान हमें नसीब फरमाया है, एक ऐसा माह मुबारक जिसमें एक रात आनी है जो कि 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला हमारी इबादतें कबूल करे, अल्लाह ताला हमारा खुलूस कबूल करे, जहाँ जहाँ गलती कोताही हो रही है अल्लाह ताला वो माफ़ फरमाए, दरगुजर फरमाए।
और ये जो रहमतों का इशरा जारी है, अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतें निछावर करे। हर घर, हर बस्ती, हर करिया, हर कूचा, हर बीमार, हर सेहतमंद, हर बूढ़ा, हर जवान, हर इंसान मर्द व औरत जो है अल्लाह की इस रहमत से निहाल हो। ये हमारी टीम की आप सबके लिए दुआएं हैं, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज की जो ट्रांसमिशन है उसको इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए एक बहुत हमारे आज के मेहमान हिना नसरुल्लाह साहिबा और रफाकत अली खान साहब, आपकी तशरीफ आवरी का खास तौर पे बहुत शुक्रिया। शबीना माजिदा सिस्टर्स, थैंक यू वेरी मच। आपने भी बड़ा ही रूह परवर कलाम जो है हमारे देखने वालों के साथ शेयर किया, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी 5वें रोजे की ट्रांसमिशन के साथ। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज। और ये उम्दा कलाम, खूबसूरत कलाम जो है ये आपकी पेश खिदमत है। बहुत शुक्रिया जी। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। जो इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाती थी सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया, मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो भी आया है महफिल में सरकार की, जो भी आया है महफिल में सरकार की, जो भी आया तेरे ना जो भी आया है महफिल में सरकार की, जो भी आया है महफिल में सरकार गई की, हाज़िरी मिल गई जिसको दरबार की। कोई सदीक फारूक उस्मा हुए, कोई सिद्दीक फारूक उस्मा हुए, और किसी को नबी ने अली कर दिया, और किसी को नबी ने अली कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। लम्हा लम्हा है मुझ पे नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा 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 है मुझ पर नबी की अता। दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, दोस्तों और मांगू
मैं मौला से क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। मेरे शाहे मदीना की क्या बात है, मेरे शाहे मदीना की क्या बात है। क्या मेरे शाहे मदीना की क्या बात है, मेरे शाहे मदीना की क्या बात है। उनके दर से मिली सबको खैरात है, उनके दर से मिली सबको खैरात है। सदके जाऊं नियाज़ी में लजपाल के, सदके जाऊं नियाज़ी में लजपाल के। हर गदा को सखी ने सखी कर दिया, हर गदा को सखी ने सखी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। रमज़ान करीम सल्लल्लाहु